हे मानव, यह संसार जो आप देख रहे हैं यह नश्वर और क्षण भंगुर है। सतनाम साहेब बंदगी मेरे प्रिय संत समाज, राजा महाराजा, मंदिर मस्जिद, वेद पुराण, कर्म कांड और पूजा पाठ सब यहाँ असफल हो जाता है। समय की आंधी में सब उजड़ जाता है, परंतु एक ऐसा सत्य पुरुष है जो काल और मृत्यु से भी परे है, जो स्वयं अजन्मा और अमर है, और वही है परम संत पूर्ण परमात्मा सतगुरु कबीर साहब जी। आज धर्मदास साहब जी के सामने कबीर साहब स्वयं इस विराट सत्य का उच्चारण कर रहे हैं। ये वचन केवल शब्द नहीं, ये जीव का अंतिम रहस्य है। जो सुन लेगा, समझ लेगा और धारण कर लेगा, वह काल के बंधन को तोड़कर परम धाम तक पहुंच जाएगा। कबीर साहब जी कहते हैं, हे धर्मदास सुनो, यह शरीर जो तुम देख रहे हो वह केवल जीवों के उपदेश और संवाद के लिए है। वास्तव में मेरा माता पिता नहीं है, न मेरा जन्म है न मृत्यु, न मैं अन्न आहार करता हूँ, न जल ग्रहण करता हूँ, न किसी कर्म कांड पूजा पाठ या मूर्ति भजन से मेरा कोई संबंध है। मैं अजन्मा हूँ, अमर हूँ और सदा शून्य पद में निवास करता हूँ। चारों वेद मुझे खोजते हैं पर वो भी मेरा भेद नहीं जानते। मैं काल से परे हूँ, मैं सृष्टि में समा कर भी सृष्टि से न्यारा हूँ। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे सतगुरु, एक बात मेरी बुद्धि में नहीं आता है। यदि मुक्ति केवल आपसे मिलती है तो फिर मनुष्य क्यों तीर्थ स्नान करते हैं, व्रत और उपासना करते हैं, दान देते हैं, गंगा यमुना सरयू काशी को पवित्र मानते हैं, मूर्ति पूजा शंख मृदंग दीप जलाते क्यों है? क्या इससे मुक्ति नहीं मिल सकता है? तब कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास सुनो ध्यान से, ये सब कर्म केवल जीवों को बांधने वाले हैं। तीर्थ व्रत दान उपासना इनसे कोई भी जीव मुक्त नहीं होता। इन सब में सूक्ष्म जीवों की हिस्सा होती है। गंगा यमुना सरयू काशी इनमें स्नान करना व्यर्थ है, मुक्ति का कोई फल नहीं मिलता। पूजा दीप धूप इन सब में भी प्राणियों की स्वार्थ छुपा होता है। मृदंग शंख नगाड़ा इनमें भी जीव जंतु मरते हैं, इसलिए ये सब आचरण केवल काल का जाल है। कबीर साहब आगे कहते हैं, हे धर्मदास, व्रत उपासना दान और हवन ये सब केवल दिखावे के कर्म है। मनुष्य सोचता है इससे पुण्य मिलेगा, परंतु यह सब उसे काल लोक में ही बांधे रखता है। इससे आत्मा को कोई लाभ नहीं होता है। हे धर्मदास सुनो भली प्रकार, मुक्ति न तो तीर्थों से मिलती है, न व्रत उपासना से, न दान पुण्य से और नहीं पूजा पाठ से। सच्ची मुक्ति केवल सतगुरु की वाणी से मिलती है। जो जीव सत्य पुरुष की वचन को धारण करता है वही काल जाल से छुटकर परम धाम को प्राप्त होता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, हे धर्मदास, मैंने इस लोक में अवतार इसलिए लिया है कि जीवों को सत्य नाम और सार नाम का उपदेश दूं। जो मेरे दिए नाम का सुमरन करेगा वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। काल चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, पर मेरे नाम का प्रभाव उसे एक क्षण में परास्त कर देते हैं। मेरा नाम ही परम धाम का द्वार है। जो इस नाम को ग्रहण करेगा वही सचमुच का मुक्त आत्मा बनेगा। हे धर्मदास, जीव चाहे जितने भी कर्म करे, यदि वह सुमरन और भक्ति के बिना है तो सब व्यर्थ है। सच्चा साधक वही है जो मेरे शब्द में रम जाए। वह काल के बंधन से छूटकर परम धाम अमरलोक को प्राप्त करेगा। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, गुरुदेव आपने बहुत भेद खोल दिया। अब मेरी प्रार्थना है, मुझे अपने परम धाम का स्वरूप बताइए। आपका निजलोक कैसा है, वहाँ कौन कौन रहता है और वहाँ पहुँचने का उपाय क्या है? तब सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास सुनो ध्यान से, मेरा निज धाम अमरलोक है। उसे कोई काल कर्म माया मृत्यु छू भी नहीं सकती। वहाँ न सूर्य है, न चांद, न तारे, न दिन है, न रात। वहाँ केवल अजर अमर प्रकाश है। वह प्रकाश स्वयं सत्य पुरुष का प्रकाश है, जो एक रोम में करोड़ों सूर्य की प्रकाश है। कबीर साहब जी आगे कहते हैं, उस अमर धाम में न जन्म है, न मृत्यु, न दुख है, न चिंता। वहाँ
केवल आनंद और शांति है। वहाँ सच्चे भक्त रहते हैं जो शब्द सुमरन कर काल जाल से मुक्त हो चुके हैं। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, सतगुरु जी, उस परम धाम तक पहुँचने का उपाय क्या है? साधक कैसे वहाँ पहुँच सकता है? तब कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास, परम धाम का द्वार केवल सतगुरु का शब्द है। जो साधक सत्य नाम और सार नाम का भेद पाएगा वह मेरे निज धाम तक पहुँच जाएगा। अन्य कोई साधन, तीर्थ, व्रत, दान, तप, योग उस धाम तक नहीं पहुँचा जाता है। केवल उसके नाम का भजन ही उस परम लोक का मार्ग है। कबीर साहब धर्मदास साहब से कहते हैं, यह लोक काल का है। यहाँ जो कुछ दिखाई देता है वह सब नाशवान है, पर मेरा परम धाम अमर और अटल है। जो साधक मेरे वचनों को धारण करेगा वह निश्चित ही वहाँ पहुँचेगा। तब धर्मदास जी ने कहा, हे सतगुरु, आपने परम धाम का भेद तो बताया, अब कृपया करके मुझे यह समझाइए, यह संसार दुखों से क्यों भरा है? जीव जन्म मरण में क्यों फंस रहे हैं? यह काल और माया किस प्रकार जीवों को बांध लेती है? तब कबीर साहब जी ने कहा, धर्मदास सुनो, यह संसार काल का खेल है। सतलोक से जो जीव नीचे आए उन्हें काल ने अपने जाल में बांध लिया। काल ने ही 5 तत्वों से यह शरीर बनाया और मन, माया और साथ देकर जीवों को मोह और वासनाओं में फंसा दिया। तब कबीर साहब आगे कहते हैं, यह काल बड़ा ही कपटी है। यह जीवों को बार बार जन्म मरण के चक्कर में डालता है। कभी मनुष्य योनि, कभी पशु योनि, कभी पशु पक्षी योनि, कभी नरक, कभी स्वर्ग। यही इसका चक्र है। जीव सोचता है कि वह स्वतंत्र है, पर वास्तव में वह काल के जाल में बंधा है। उसके सभी कर्म, खाना पीना, सुख दुख, पूजा पाठ सब काल ही भोगवाता है। तब धर्मदास कहते हैं, हे गुरुदेव, तो फिर इस काल और माया से मुक्ति कैसे होगी? तब सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास, इसे मुक्ति का एक ही उपाय है, सतगुरु का शरणागति और नाम सुमरन। जब जीव सच्चे नाम का भजन करता है तो उसका बंधन टूट जाता है। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जो सतगुरु की शरण नहीं लेते वे चाहे कितने भी कर्मकांड कर ले, तीर्थों पर जाए, दान करे, पर अंत में काल उन्हें फिर बांध लेगा। हे धर्मदास, इसलिए दृढ़ होकर सत्य नाम और सार नाम का भजन जो मनुष्य करता है, मैं स्वयं उसे रक्षा करता। हे धर्मदास, उसे काल और माया छू भी नहीं पाएगा। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे स्वामी, आपने बताया कि केवल सत्य नाम और सार नाम से ही जीव काल से छूट सकता है, पर मेरी विनती है, मुझे यह बताइए कि सच्चा साधक किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है? तब सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास सुनो, सच्चा साधक वही है जो अपने मन, वचन और कर्म से सतगुरु पर विश्वास करता है। वह लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और कामना से दूर रहता है और वह दूसरों को दुख नहीं देखता और सदैव नाम सुमरन में लगा रहता है। कबीर साहब जी आगे कहते हैं, सच्चा साधक वह है जो किसी भी परिस्थिति में सतगुरु के वचनों को नहीं छोड़ता। वह जानता है कि संसार का धन, पद, प्रतिष्ठा सब नश्वर है, सच्चा धन केवल नाम है। कबीर साहब जी कहते हैं, हे धर्मदास, सच्चा साधक वह नहीं जो केवल बाहर से साधु दिखे। सच्चा साधक वह है जिसका अंतर पवित्र हो, जिसके हृदय में दया करना और प्रेम भरा हो। वह अपने अहंकार को त्याग कर सत्य गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए। सच्चे साधक की यही पहचान है। वह नाम भजन में अटल रहता है। काल कितना भी छल करे पर वह विचलित नहीं होता। अंत समय में सत्य गुरु स्वयं उसे लेकर परम धाम पहुँच जाते हैं। तब धर्मदास जी ने कहा, हे सतगुरु, आपने तो सच्चे साधक की पहचान बता दी, अब कृपया करके मुझे यह भी बताइए, झूठा साधु कौन है और पाखंडी महंत, योगी, जोगी, काजी, पंडित, इनका असली स्वरूप क्या है? तब कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास सुनो, झूठा साधु वही है जो बाहर से तो साधु दिखे पर भीतर से लोभ और
कामना में भरा हो। वह केवल वस्त्र बदलकर लोगों को ठगता है। उसका लक्ष्य केवल धन, यश और मान प्रतिष्ठा पाना होता है। कबीर साहब जी आगे कहते हैं, जो योगी केवल आसन और प्राणायाम में फंसे हैं, जो पंडित केवल शास्त्रों की बहस में उलझे हैं, जो मौलवी केवल नवाज और दिखावे में डूबे हैं, जो महंत केवल मंदिर और मठ की कमाई में लगे हैं, ये सब पाखंडी है। ये जीवों को मुक्त नहीं कर सकते बल्कि और अधिक बांधते हैं। ये झूठे गुरु और साधु काल के एजेंट है। ये केवल जप तप व्रत दान पूजा पाखंड दिखाते हैं। इससे जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता। सच्चा गुरु वही है जो काल मुक्त धाम का रास्ता दिखाए और जीवों को सतनाम सार नाम का भेद दे। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, तुम इन ढोंगियों से सावधान रहना। ये बाहर से धर्म का चोला पहनते हैं पर भीतर से ये लोभी और पापी है। सच्चे साधु की पहचान मैंने बता दी है, जो नाम का उपदेश दे, जो शब्द भजन कराए और जो स्वयं काल से परे हो, बाकी सब दिखावे है। तब धर्मदास जी ने सतगुरु कबीर साहब जी से कहा, अब मेरी प्रार्थना है, कृपया करके मुझे यह बताइए कि सतलोक और काललोक में क्या अंतर है, दोनों का स्वरूप कैसा है। तब कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास, सतलोक मेरा निज धाम है। वह अजर अमर है। वहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न दुख है, न चिंता। वहाँ केवल आनंद, शक्ति और प्रकाश है। वहाँ कोई भूख प्यास रोग नहीं होता। वहाँ सब जीव अमर स्वरूप में रहते हैं। सतलोक का मालिक केवल मैं हूँ। तब सतगुरु कबीर साहब काल लोक का भेद बताते हैं। इसके विपरीत यह लोक जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, यह काल का लोक है। यहाँ सब कुछ नाशवान है, जन्म है, मृत्यु है, भूख प्यास रोग दुख सब यहाँ है। मनुष्य चाहे कितना भी धन पद यश पाले, अंत में काल उसे निगल ही लेता है। यहाँ कोई भी अस्थाई सुख नहीं है। काल लोक में जीव तीन गुणों सत्य गुण रज गुण तम गुण में बंधा रहता है। इन्हीं तीनों गुण के कारण यह सभी पुण्य करता है, कभी पाप, कभी स्वर्ग जाता है, कभी नरक। यही उसका चमत्कार है। पर सतलोक में इन तीन गुण का कोई अस्तित्व नहीं है। वहाँ केवल शुद्ध आनंद है। कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास, जो साधक सतगुरु के नाम का भजन करता है वही इस काल लोक से छूटकर मेरे सतलोक को प्राप्त करता है। बाकी सब जीव भ्रम और मोह में भटकते रहते हैं। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे सतगुरु, आपने सतलोक और काललोक का भेद स्पष्ट कर दिया। अब मुझे यह कृपा करके बताइए, सतगुरु की शरणागति क्यों आवश्यकता है? क्या जीव अपने बल से भी सतलोक पहुंच सकता है? तब कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास, सुनो, बिना सतगुरु के कोई भी जीव परम धाम नहीं पा सकता और अंधा मनुष्य बिना डंडे के मार्ग नहीं पा सकता। वैसे ही जीव बिना सतगुरु के मार्ग नहीं पा सकता। कबीर साहब आगे कहते हैं, सतगुरु ही वह नाव है जो जीव को काल सागर से पार ले जाती है। गुरु ही वह दीपक है जो अज्ञान अंधकार को मिटाता है। सतगुरु ही वह द्वार है जिसे होकर जीव सतलोक में प्रवेश करता है। बिना सतगुरु की कृपा के जीव चाहे कितना भी जप तप करे, कभी मुक्ति नहीं हो सकता। कबीर साहब जी धर्मदास साहब से कहते हैं, सतगुरु की शरणागति का अर्थ है अपने मन वचन और कर्म को पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। जो साधक ऐसा करता है, सतगुरु उसकी रक्षा करते हैं। अंत समय में स्वयं आकर उसे अपने निज धाम ले जाते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत है। वह काल से परे है। जो इनके चरणों में आ गया उसका कल्याण निश्चित है। इसलिए सच्चा साधक कभी भी सतगुरु की शरण को नहीं छोड़ता। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे गुरुदेव, अब मेरी विनती है, आप मुझे यह समझाइए कि अमर बानी क्या है और शब्द सुमिरन में इतनी शक्ति क्यों है। तब कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास, सुनो, मेरी बानी अमर है। यह शब्द साधारण ध्वनि नहीं है, यह परम धाम से निकला हुआ दिव्य। जो साधक इसे निरंतर जाप करता है उसे पाप कट जाते हैं, बंधनों की जंजीरें टूट जाती है और वह
काल जाल से भी छूट जाता है। हे धर्मदास, तुम मेरे वचनों को याद रखना। नाम और शब्द ही मेरा अमर है। संसार की सारी वस्तुएं नाशवान है। जो साधक शब्द सुमरन में अटल रहता है वह निश्चित ही मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। तब धर्मदास जी ने सतगुरु से कहा, आपने शब्द सुमरन की महिमा बता दी, अब यह कृपया करके बताइए इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे पार हो सकता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा दुख है। तब कबीर साहब जी ने धर्मदास साहब से कहा, जन्म मरण का कारण अज्ञान है। जीव अपने असली घर को भूलकर काल के जाल में फंसा रहता है। कभी पुण्य करता है, कभी पाप, कभी स्वर्ग जाता है, कभी नरक जाता है और बार बार जन्म लेकर दुख भोगता है। इस चक्र से पार होने का एक ही उपाय है, सतगुरु का सत्य नाम का भजन करता है तो उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य निकलने पर सब अंधकार सब मिट जाते हैं, वैसे ही नाम सुमरन से कर्म बंधन मिट जाते हैं। हे धर्मदास, मुक्ति किसी बाहरी साधन से नहीं मिलती, न तीर्थ, न व्रत, न हवन दान से। ये सब केवल दिखावे हैं। सच्ची मुक्ति तभी मिलती है जब साधक नाम जप में अटल हो और सत्य गुरु की शरणागति स्वीकार करे। नाम जप करने वाला साधक जब इस शरीर को छोड़ता है तब काल उसे छू भी नहीं सकता। मैं स्वयं उसे लेकर अपने निज धाम सतलोक में पहुंच जाता हूँ। यही जीवन मरण से पार होने का रहस्य है। तब धर्मदास साहब जी ने कहा, हे सतगुरु, अब मेरी प्रार्थना है, आप मुझे यह बताइए कि भक्ति का असली स्वरूप क्या है और सच्चा प्रेम किसे कहते हैं। भक्ति बिना प्रेम अधूरी है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भक्ति भी नहीं। तब कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास, भक्ति बिना प्रेम अधूरी है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भक्ति भी नहीं। सच्चे प्रेम वही है जो न दिखावा है न स्वार्थ, वह केवल सत्य गुरु और नाम से जुड़ा है। सच्चे प्रेमी का हृदय निर्मल और कोमल होता है। वह अपने गुरु से कुछ मांगता नहीं, केवल समर्पण करता है। वह जानता है कि संसार में प्रेम झूठा है, क्योंकि यह देह नश्वर है, पर नाम और सतगुरु का प्रेम अमर है। प्रेम का असली स्वरूप है मैं नहीं, केवल तू है। जब साधक अपने अहंकार को मिटाकर पूरी तरह सतगुरु में लीन हो जाता है तभी सच्ची भक्ति होती है। यह भक्ति कोई बाहरी कर्म नहीं बल्कि हृदय की अवस्था है। सच्चा प्रेमी वही है जो दिन रात नाम सुमरन में लीन रहे, गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर दे। ऐसा प्रेमी ही सतलोक का अधिकारी होता है, बाकी सब संसार के झूठे बंधन है। तब धर्मदास साहब ने कहा, हे गुरुदेव, अब मेरी और एक जिज्ञासा है। यह माया और मोह क्या है जो हर जीव को बांध कर रखता है? कृपया करके इसका रहस्य बताइए। तब सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास, सुनो, माया काल की बनाई हुई जाल है। यह तीनों गुणों सत्य गुण, रजगुण, तम गुण से बनी है। माया का काम है जीव को भटकाना, उसके मन को आस्ती में फंसाना। मोह वही है जब जीव माया के आकर्षण में फंसकर देह, धन, पुत्र, परिवार को ही सब कुछ मान लेता है। वह यह भूल जाता है कि ये सब नाशवान है। जन्म मरण के समय इनमें से कोई साथ नहीं जाएगा। कबीर साहब जी आगे कहते हैं, माया मीठी लगती है पर अंत में यह विष का प्याला है। जो साधक माया मोह में फंस गया वह कभी परम धाम तक नहीं पहुंच सकता। माया से बचने का केवल एक ही उपाय है, सतगुरु का नाम और भक्ति। जो नाम जप करता है वह माया के बंधन को तोड़ देता है। वह जान लेता है कि संसार एक स्वप्न के समान है और सतलोक ही उसका असली घर है। तब धर्मदास जी ने कहा, हे सतगुरु, अब कृपया करके यह बताइए कि सच्चा साधक कौन है, उसका पहचान कैसे हो सकता है। तब सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा, धर्मदास, सच्चा साधक वही है जिसका मन गुरु के चरणों में अटल है। वह न कभी संदेह करता है न कभी डगमगाता है। कबीर साहब आगे कहते हैं, सच्चे साधक की पहचान यह है, वह नाम सुमरन में दृढ़ रहता है। वह साधक
साधु संगति को प्रिय मानता है, उसका हृदय कोमल और विनम्र होता है। वह झूठ कपट और अहंकार से दूर रहता है। वह दूसरों की भलाई करना चाहता है, चाहे संसार उसे समझे या ना समझे। सच्चा साधक कभी बाहरी आडंबर में नहीं फंसता। वह व्यर्थ तीर्थ न पूजा का दिखावा करता है। उसकी भक्ति केवल नाम में होती है। सत्य नाम नाम ही एकमात्र सहारा है जो मृत्यु के समय साथ जाता है। जो साधक इन लक्षणों से युक्त है वही सच्चा साधक कहलाता है। उसका उद्धार निश्चित है। बाकी जो लोग केवल दिखावा करते हैं वे काल के फंदे से छूट नहीं पाते। तब धर्मदास जी ने सतगुरु कबीर साहब जी से कहा, एक प्रश्न और मेरे मन में है। लोग कहते हैं सब कुछ भाग्य में लिखा होता है, कुछ कहते हैं कर्म ही सब कुछ है। कृपया करके आप मुझे सच्चा रहस्य बताइए। तब सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा, हे धर्मदास, भाग्य और कर्म दोनों सत्य है, पर इनका मूल कारण जीव का अज्ञान है। भाग्य वही है जो पिछले जन्मों के कर्मों से बना है और कर्म वही है जो जीव वर्तमान में कर रहा है। कबीर साहब आगे कहते हैं, जैसे बीज बोने पर पेड़ उगता है वैसे ही कर्मों से भाग्य बनता है। यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो उसका भाग्य भी मधुर हो जाता है, यदि पाप करता है तो भाग्य दुखमयी हो जाता है। पर याद रखना, कर्म और भाग्य दोनों काल के जाल में बंधे हैं। इससे मुक्त वही होता है जो सतगुरु का नाम ग्रहण करता है। नाम सुमरन करने वाले पर ना तो कर्म का बोझा रहता है ना भाग्य का बंधन। वह बस बंधनों से मुक्त होकर सतलोक पहुंच जाता